हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं कनेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कनेश एजुकेशन एकेडमी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लिख रहे हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में प्रश्नोत्तरी। जी हाँ, आज का हमारा जो हेडिंग होने वाली वो है राजस्थान के इतिहास के बारे में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में, अपना टॉपिक होगा आज का राजस्थान के इतिहास की बात की जाए तो आज का अपना टॉपिक होगा क्या, गुर्जर प्रतिहार वंश। आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, तो जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और अंत में कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके कितने सवाल गलत हो रहे हैं, कितने सवाल है वो सही हो रहे हैं, और जो प्रश्नों का स्तर है वो किस प्रकार से था ये भी आपको ज़रूर बताना। तो आइए करते हैं अपने प्रश्नों की शुरुआत। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और अपने सभी दोस्तों से शेयर करना न भूलें। तो आइए करते अपने वीडियो की शुरुआत। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आज का अपना पहला क्वेश्चन, तो पहला प्रश्न बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। इसमें कहा गया कि निम्न में से कौन सा मंदिर है, तो अपने प्रश्न में बताया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। तो हमारे सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला सोमेश्वर मंदिर, समसिद्धेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में, फिर चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में। तो आपको कमेंट करके बताना अपना सही आंसर क्या होगा, उसके बाद हम इस प्रश्न का आंसर वो बताएंगे। तो पहले विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताइए अपना सही आंसर क्या होगा। तो पहले में सही आंसर होगा अपना कौन सा, ए, यानी कि सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। जो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में बना हुआ है, किराड़ू में जो सोमेश्वर मंदिर बना हुआ वो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है, इसलिए अपना ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरे में क्या बताया, देखते हैं कि आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव किस काल के, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोइल या सिसोदिया या राठौड़ के। तो सही आंसर इसका आपको कमेंट करके बताना। हमारे सामने चार ऑप्शन है और प्रश्न भी दिया हुआ है, तो आपको कमेंट करके ये बताना कि अपना सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, सही आंसर की बात की जाए तो दूसरे का सही आंसर भी क्या होगा, ए, यानी कि गुर्जर प्रतिहार। ए होगा अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है अपना तीसरे में क्या बताया कि निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहार को गुर्जर कहा गया। यानी कि निम्न में कुछ अभिलेख दिए हुए, उसमें से किसमें जो प्रतिहार है उनको गुर्जर भी कहा गया है। ठीक है, तो एक तो नीलकुंड का, दूसरा देवली, तीसरा राधनपुर और चौथा कराड़, ये चार अभिलेख दिए हुए। इसमें से आपको बताना कि किस किस अभिलेख में प्रतिहार को गुर्जर कहा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखो अब इसमें क्या गया, 1, 3 व 4 ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन देखना। फिर इसमें बी में कहा गया 1, 2, 3 व 4। ठीक है, सी में क्या 1 व 4, और डी में कहा गया 1, 2 व 3। तो आपको कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा, फिर इसके बाद हम तो उत्तर बताएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, तीसरे का सही आंसर की बात की जाए, इसमें क्या बता रहा है, डी बता रहा है, अपना डी सही होगा। तो डी यानी कि एक तो नीलकुंड में कहा गया, दूसरा देवली में, और तीसरा राधनपुर। इन तीनों अभिलेखों में कहा गया, लेकिन चौथे में नहीं कहा गया, इसलिए अपना डी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। चलिए फिर विद्यार्थी, अगला सवाल अपनी बात करते हैं चौथे में बात की जाए तो एक चीनी यात्री अवेंसांग करके जो राजस्थान की यात्रा करने आया था, यानी राजस्थान में आया था। ठीक है, तो गुर्जरों की राजधानी किसे बताया। जो चीनी यात्री था एहसांग करके था, उसने गुर्जरों की राजधानी किसे बताया था, कुचेले को, पिलोमोलो, झुरझुर या मंडोर। तो किसको बताया था आपको कमेंट करके प्यारे विद्यार्थी बताना है। तो चौथे का सही आंसर होगा अपना क्या, पिलोमोलो, यानी बी होगा सही आंसर, पिलोमोलो को एहसांग ने गुर्जरों की राजधानी वो बताया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे पांचवा में बताया है कि कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिकोणीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, पाल व गुर्जर प्रतिहार किस प्रतिहार शासक ने विजय प्राप्त की थी। यानी कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, इसमें से
राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रत्यार तीनों के मध्य हुआ था, लेकिन उसमें से विजय किसकी हुई थी? गुर्जर प्रत्यारों की। तो कौन सा शासक था? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या महेंद्रपाल? तो पांचवे का सही उत्तर होगा अपना वत्सराज, यानी कि ए होगा अपना सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, छठा है। छठे में बताया कि किस अरबी यात्री ने 851 ईस्वी में मिहिर भोज के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया था? यानी कौन सा अरबी यात्री था जिसने 851 ईस्वी में मिहिर भोज के संबंध में विवरण है वो प्रस्तुत किया था? अल बरूनी, अमीर खुसरो, सुलेमान या अल मसूदी? तो छठे का आंसर अपना होगा सुलेमान, सी होगा अपना करेक्ट आंसर। क्या होगा? सुलेमान सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे अपना सातवें बताया कि प्रत्यार शासक महेंद्रपाल प्रथम के राजकवि राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, भुवन कोश या काव्य मीमांसा या उपरोक्त सभी? तो आपको कमेंट करके सही आंसर बताना। तो सातवें का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, भुवन कोश और काव्य मीमांसा, ये चारों हैं वो महेंद्रपाल प्रथम के राजकवि राजशेखर द्वारा रचित है। डी होगा अपना सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आठवां में बताया कि किस गुर्जर प्रत्यार शासक के समय अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की और अपने विवरण में उस शासन का उल्लेख किया? महिपाल द्वितीय, महिपाल प्रथम, मिहिर भोज या नागभट्ट प्रथम? तो प्यारे विद्यार्थियों, आठवें का सही आंसर अपना क्या होगा? महिपाल प्रथम, बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौवें बताया कि राजस्थान में गुर्जर प्रत्यारों के शासन से संबंधित क्षेत्र कौन से थे? मंडोर, जालोर, हाड़ौती, ढूंढाड़ या भीनमार? तो 90 का आपको सही आंसर बताना है। ए में बताया गया 1 व 2, बी में 1, 3 व 5, सी में 2, 4 व 5 और डी में 1, 2 व 5। तो आपको 90 में कमेंट करके बताना अपना सही आंसर क्या होगा। तो बात की जाए 90 के सही आंसर की, तो अपना होगा क्या? डी, यानी कि 1, 2 व 5, मंडोर, जालोर और भीनमार, ये तीनों क्षेत्र जो गुर्जर प्रत्यारों के शासन से संबंधित है। डी होगा अपना सही आंसर। ढूंढाड़ और हाड़ौती नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना 10वें में क्या बताया देखते हैं कि बुचकला अभिलेख के परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर किस प्रत्यार शासक को कहा गया? यानी बुचकला अभिलेख में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर किस शासक को कहा गया, यानी कि ये उपाधि किस शासक को दी गई थी? ये अपने को आंसर कमेंट करके बताना आपको कौन सा होगा। वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज? तो प्यारे विद्यार्थी बात की 10वें की, तो 10वें का अपना सही आंसर होगा नागभट्ट द्वितीय, सी होगा अपना करेक्ट आंसर। 11वें में बात करेंगे। 11वें में कहा गया है कि कवि राजशेखर की प्रत्यार शासक को रघुकुल, चूड़ामणि, निर्भयराज, निर्भय नरेंद्र, अतीन्द्रपाल, महिषपाल आदि से संबोधित करता है। यानी कि कवि राजशेखर की जो प्रत्यार शासक को, यानी कवि राजशेखर है वो प्रत्यार शासकों को रघुकुल, चूड़ामणि, निर्भयराज, निर्भय नरेंद्र, अतीन्द्रपाल, महिषपाल आदि से संबोधित करता है। वत्सराज, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज या नागभट्ट प्रथम? तो 11 का अपना सही आंसर होगा क्या? महेंद्रपाल प्रथम, बी होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। अगले हम बात करेंगे 12वां का। 12वें प्रश्न में बताया कि गुर्जर प्रत्यार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं? आर्य, ब्राह्मण, वैश्य या अग्निकुंड राजपूत? 12वें का सही आंसर होगा अपना क्या? अग्निकुंड राजपूत। ये अग्नि से भी उत्पन्न हुए थे। जब ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था तो उसमें से 4 प्रमुख जातियां निकली थी, उसमें से भी कौन शामिल है? गुर्जर प्रत्यार, डी होगा अपना सही आंसर। अगले हम बात करेंगे 13वां में। मुहम्मद नैन्सी ने गुर्जर प्रत्यारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 25, 26, 71 या 30? मुहम्मद नैन्सी जो इतिहासकार हुए थे उन्होंने गुर्जर प्रत्यार की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? आपको आंसर कमेंट करके बताना। तो 13 का सही आंसर अपना होगा 26 शाखाओं, 26 शाखाओं, यानी कि बी होगा अपना सही आंसर होगा। 14 में बताया गया है कि ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रत्यार,
नागभट्ट प्रथम, देवपाल या त्रिलोचन पाल। तो 14 का अपना सही आंसर होगा वत्सराज प्रत्यार, ये होगा अपना सही आंसर होगा। उनके समय में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। कहाँ पर? ओसिया में। 15 में बताया कि वह प्रत्यार शासक जिसके दरबार को नागावलोक का दरबार व राजा को नागावलोक कहा जाता था। वत्सराज, राजा भोज, नागभट्ट प्रथम या नागभट्ट द्वितीय। तो 15 का सही आंसर अपना होगा प्यारे विद्यार्थियों नागभट्ट प्रथम को। इस शासक को क्या कहते थे? नागावलोक, और इसके दरबार को कहा जाता था नागावलोक का दरबार, यानी कि सी होगा अपना सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला अपना प्रश्न 16वां। इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि प्रथम प्रत्यार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, जो कि पिछला अभी सवाल पूछा गया, उसका सेम उत्तर थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ। तो कौन सा था? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या महेंद्र पाल प्रथम। तो प्यारे विद्यार्थी 16 का अपना सही आंसर क्या होगा? नागभट्ट द्वितीय, बी होगा अपना सही आंसर। आपको भी कमेंट करके बताना और अपने प्रश्नों से मिलान करना कि कौन सा आपका सवाल सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन होगा अपना 17वां। 17 में बताया कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यार राजा ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? बहुत ही अच्छा सवाल। आदिवरा की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? मिहिर भोज, नागभट्ट, वत्सराज या महिपाल। 17 का सही आंसर होगा अपना क्या? मिहिर भोज ने, ये होगा अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना 18वां। 18 में बताया है कि संस्कृत का प्रकांड विद्वान राजशेखर किस प्रत्यार शासक का राजकवि था? ये भी अभी सवाल में आ गया। यानी संस्कृत का प्रकांड विद्वान राजशेखर किस प्रत्यार शासक का राजकवि था? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्र पाल, महिपाल। आपको कमेंट करके बताना सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 18 का सही आंसर अपना क्या होगा? महेंद्र पाल, सी होगा अपना सही आंसर। अगले हम बात करेंगे, सवाल होगा अपना 19वां। 19 में बताया किस प्रत्यार शासक को रघुकुल मुकुटमणि आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा गया? यानी किस शासक को रघुकुल मुकुटमणि आर्यावर्त का महाराजा धीराज, इसकी उपाधि प्रदान की गई थी? महिपाल प्रथम, रामभद्र, मिहिर भोज या विजयपाल। आपको कमेंट करके बताना सही आंसर क्या होगा। तो 19 में देखा जाए तो सही आंसर अपना क्या होगा? महिपाल प्रथम, ए होगा अपना सही आंसर होगा। 20वां सवाल देखेंगे। 20 में बताया निम्नलिखित में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? ध्यान से पढ़ना, नहीं हुई, यहाँ नहीं शब्द है। यानी कि एक वंश होगा इसमें जिसकी उत्पत्ति जो अग्निकुंड से नहीं होगी। अब अभी हमने बात की थी कि महर्षि वशिष्ठ ने अग्नि यज्ञ किया था, उसमें से 4 जातियाँ प्रकट हुई थी। तो इसमें से आपको बताना कौन सी नहीं हुई थी। तो कौन सी नहीं हुई थी अब देखा जाए। एक तो क्या क्या? सिसोदिया, चौहान, चालुक्य और परमार। अब अग्निकुंड से प्राप्त होने वाली एक तो कौन थे? अभी हमने पिछला सवाल देखा था, उसमें गुर्जर प्रत्यार भी था, लेकिन नहीं हुई थी। देखो इसमें परमार हुए थे, यस कर दो। चालुक्य हुए थे, चौहान उत्पत्ति हुई थी, सिसोदिया की नहीं हुई थी, बल्कि इसकी जगह किसकी हुई थी? गुर्जर प्रत्यार की। कौन सी किसकी हुई थी? गुर्जर प्रत्यार की। ठीक है, तो 4 जातियाँ होगी। कौन सी? चौहान, चालुक्य, परमार 3 ही है, और एक गुर्जर प्रत्यार 4 होगी, लेकिन सिसोदिया नहीं था, इसलिए अपना ए होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21वां। 21वां क्या बताया कि इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रत्यार ने कौन सी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाध्य का काम किया? बहुत अच्छा सवाल, एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट कर दो, ये एग्जाम में आ सकता है। यानी कि इतिहासकार हुए थे कौन? R.C. मजूमदार। उनके अनुसार गुर्जर प्रत्यारों ने कौन सी शताब्दी यानी कब से कौन से समय तक आक्रमणकारियों के लिए बाध्य, यानी उनको रोका था? ठीक है, अरब आक्रमणकारी, अरब से जो आक्रमण हो रहे थे उनको रोकने, यानी उनसे युद्ध करके उनको खदेड़ के भगा दिया था। तो कौन सा समय होगा? 2री शताब्दी से 4थी, 3री से 5वीं, 6ठी से 12वीं या 12वीं से 15वीं। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना कि सही आंसर क्या होगा, फिर इसके बाद हम इसकी चर्चा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी बात की जाए 21वें का अपना सही आंसर क्या होगा? 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, यानी कि सी होगा अपना सही आंसर होगा। 6ठी सेंचुरी से 12वीं, यानी कि लगभग 600 से 700 वर्षों तक, 600 से
500 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन होगा अपना 22वां में क्या बताया देखते हैं। 22वां में क्या कहा कि प्रख्यात इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? भीनमार, घड़साना, सरवाड़ या रेवदर। तो आपको आंसर बताना कमेंट करके कि इसमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा। तो 22वां का सही आंसर क्या होगा? भीनमार। ये तो सबको पता है कि जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, वो भीनमार में ही रुके थे, जिस भीनमार को क्या कहा था? पोलो मोहल्ला भी कहा था। पोलो मोहल्ला भी कहा था। ठीक है, तो अपना आंसर होगा ए होगा, करेक्ट आंसर होगा भीनमार। अगला बात करें 23वां में क्या बताया है? 23 में कहा कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक। चावड़ वंश, प्रत्यार वंश, भाटी वंश या परमार वंश। बहुत ही अच्छा सवाल है। 23 का सही आंसर क्या होगा? प्रत्यार वंश का। प्रत्यार का रहा था 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में। ठीक है, तो अपना बी होगा, सही आंसर होगा। यानी कि 8वीं शताब्दी में जो प्रत्यार वंश था वो राजस्थान में एंट्री ले चुका था और 10वीं शताब्दी तक इनका वर्चस्व यानी कि बहुत ही बड़ा शासन था। 24वें की बात की जाए, 24वें क्या बताया देखते हैं कि किस प्रत्यार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? यानी कौन सा प्रत्यार था, उसके शासनकाल में जो प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? भोज द्वितीय, रामभद्र, वत्सराज या भोज प्रथम। आपको कमेंट करके आंसर बताना, सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 24 का सही आंसर अपना क्या होगा? भोज प्रथम के समय। डी होगा अपना सही आंसर। किसके समय? भोज प्रथम के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 25वां, आज की क्लास का अंतिम सवाल, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना और साथ में ये भी बताना आपके कितने सवाल है वो सही हो रहे हैं। तो आज की क्लास का अंतिम सवाल, किस प्रत्यार शासक ने 918 ईस्वी में घटियाला के शिलालेख उत्तीर्ण करवाया? कौन सा प्रत्यार शासक था जिसने 918 ईस्वी में घटियाला के शिलालेख को उत्तीर्ण करवाया था? सिलुक, ककुक, रज्जिल या बाउक। आपको कमेंट करके सही आंसर बताना है कि अपना 2500 का सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए 2500 का सही आंसर क्या होगा? ककुक, बी होगा अपना सही आंसर होगा। तो ये थे प्यारे विद्यार्थी आज के क्वेश्चन, जिसके आप आंसर की देख सकते हो। 25 क्वेश्चन की कौन सा गलत है कौन सा सही, आप यहाँ से देख सकते हो। और आपको अंत में ये भी बताना कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। 25 में से कितने सवाल है वो सही हो रहे हैं, कितने सवाल है वो सही हो रहे हैं, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस